हाय। पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? बहुत आम सवाल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि यार अभी आप पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा पहले बात तो पॉडकास्ट होता क्या है, चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद अभी नई चीज़ आ गई है टर्म की, पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है कुछ। उसके बाद याद आएगा पॉडकास्ट होस्टिंग क्या होती है। तो जब हम पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना, हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि होस्टिंग क्या होती है। अब चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यार अब आप जो भी हो, आप बिजनेस करते हो, आप एक क्रिएटर हो, आप मार्केटर हो, आप जो भी करते हो, आप सब ने कभी ना कभी एक वेबसाइट तो एक्सेस करी होगी, ठीक है। अब मैं इतना मानता हूँ आपने वेबसाइट एक्सेस करी तो आपको पता है कि यार आप वेबसाइट पे जो कंटेंट डालते हो वो कंटेंट कहीं ना कहीं तो पड़ा होता है। मैं बहुत आम भाषा में समझा रहा हूँ। वो कंटेंट कहीं ना कहीं पड़ा होता है, हम या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। जब अब इसको एक वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से समझो, ठीक है। सो बेसिकली जो भी वेबसाइट होती है उसमें जो कंटेंट होता है, तो वेबसाइट का खुद का डिज़ाइन और वेबसाइट का खुद का जो बेसिक कंटेंट होता है वो एक जगह स्टोर होता है। वो स्टोर एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। बेसिकली होता तो स्टोर सर्वर पे, लेकिन उस सर्वर तक का एक्सेस आपको एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता है, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि आपको वेबसाइट ही कहीं ना कहीं होस्ट करनी पड़ती है। सो आपको पता है वेबसाइट की दो चीज़ें होती हैं, एक तो डोमेन नेम होता है और एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है। आप एक डोमेन बाय करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके वेबसाइट का नाम हो गया xyz.com। अभी xyz.com पे आपको जो कंटेंट डालना है उसके लिए आप उसको कहीं होस्ट करोगे, ठीक है। आपने एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया, आपने उसको पैसे दिया ना, आपने वो वेबसाइट वहाँ पे होस्ट कर दी। आज आपने होस्ट कर दी वेबसाइट वहाँ पे, तो आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, जो ब्लॉग्स होंगे या बाइंग होगी या जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हो, वो आप उस होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर डालते हो। अब जब आप होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर डालते हो तो वहाँ से सारा कंटेंट फिर पब्लिक के पास जाने लगता है। डोमेन से आपको डोमेन मिल गया, डोमेन वाले प्लेटफॉर्म से वहाँ से आपने डोमेन ले लिया, अब आपने डोमेन को कनेक्ट कर दिया होस्टिंग प्लेटफॉर्म से, आपकी वेबसाइट लाइव हो गई। सिंपल। यही सिंपल तरीके से ना पॉडकास्ट होस्टिंग काम करती है। तो एक चीज़ समझो पहले कि होस्टिंग दोनों केसेस में सेम है। दोनों केसेस में होस्टिंग का काम सेम है। क्या? डेटा, कंटेंट को स्टोर करना, ठीक है। पॉडकास्ट होस्टिंग में क्या होता है? अब पॉडकास्ट में क्या क्या एलिमेंट्स क्या आते हैं पहले तो ये समझो। पॉडकास्ट में आपको अभी बेसिक लेवल पे पता है यार कि आपके एपिसोड्स होते हैं, ऑडियो कंटेंट होता है, अभी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये पता है। अब वो एपिसोड्स जो ऑडियो कंटेंट होते हैं कहीं तो होस्ट होंगे, इसका मतलब कहीं तो स्टोर होंगे। वो सर्विस कौन देगा? होस्टिंग प्लेटफॉर्म देगा, ठीक है। अब जब आपको होस्टिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर अपने पॉडकास्ट का कंटेंट डालना शुरू करते हो। मतलब आप वहाँ पर अपने पॉडकास्ट के एपिसोड्स को अपलोड करना शुरू करते हो, ठीक है। अब हमने वेबसाइट में बात की थी कि एक चीज़ होती है डोमेन नेम। डोमेन नेम वो पब्लिक नेम होता है जिससे कि आप लोगों को बताते हो कि यार मेरी वेबसाइट का नाम ये है ना, इस पर ये कंटेंट है। अब मान लो आप एक ब्लॉग लिखते हो, आपने 100 ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। अब आप किसी को इंडिविजुअली तो बताओगे ही नहीं कि यार मेरा एक ब्लॉग ये लिंक है, एक ब्लॉग का लिंक, एक ब्लॉग का लिंक नहीं। आप बोलोगे यार मेरे ब्लॉग का लिंक है xyz.com, जाओ और देख लो जो आपको पसंद आता है। सिंपल। वैसे ही आप चाहोगे, आपने इतने सारे पॉडकास्ट के एपिसोड्स बनाया, वो चाहे 2 हो या 100 हो, आपने इतने सारे एपिसोड्स बनाए, आप एक सिंपल सा लिंक दोगे यार ये कर लो। लिंक कहाँ से आएगा? पॉडकास्टिंग में कोई डोमेन का सिस्टम तो होता नहीं है। पॉडकास्टिंग में होता है RSS फीड। अब ये RSS फीड बेसिकली वही काम करता है जो कि आपका एक डोमेन नेम का काम करता है, लेकिन एक छोटे से डिफरेंस के साथ, ठीक है। ये RSS फीड आपको कौन देता है? ये RSS फीड आपको आपका पॉडकास्ट का होस्टिंग प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पर आप अपने एपिसोड्स का कंटेंट डालते हो। मतलब अपने एपिसोड्स का ऑडियो कंटेंट और जो थोड़ा बहुत ग्राफिक कंटेंट होता है आप वो डालते हो। जब आपको ये RSS फीड लिंक मिल जाता है, फिर आप इस RSS फीड लिंक को ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से लिंक करते हो और वहाँ से आपका पॉडकास्ट आम जनता तक जाता है, या कहो आम कंज्यूमर्स तक जाता है, जिसके थ्रू आपका पॉडकास्ट डिस्कवरेबल हो पाता है। तो आई होप आपको ये सुनकर और एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि पॉडकास्ट होस्टिंग क्या होती है और पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म का काम क्या होता है। बाहर मार्केट में बहुत सारे पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल कास्ट, बज़स्प्राउट, पॉडबीन, लिप्सन, हब हॉपर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है।
हम उनके बारे में बहुत डिटेल में आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। इस एपिसोड में या फिर इस वीडियो में पॉडकास्ट होस्टिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। मैं उस पर पक्का एक नया वीडियो बना के डालूंगा जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तब तक के लिए, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि वो वीडियो आ गया है, आपकी हेल्प होने वाली है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चीयर्स।